सजना है मुझे सजना के लिए की दूसरी सेकंड वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कि हमारी ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, जिसका गलत इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। इस करवा चौथ व्रत को हम और किस तरह से सफल बना सकते हैं, किस तरह से सही दिशा दे सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें नहीं करनी चाहिए। आज मैं उन्हीं सभी चीज़ों पे प्रकाश डालूँगी और सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको बहुत सारी अनकही और अनजानी चीज़ें जिनका आप लाभ उठाकर अपने जीवन को और भी सफल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो करवा चौथ का व्रत है वो सभी को पता है कि बहुत ही बड़े स्तर पे आजकल जो है लोग इसे मनाते हैं और बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। कभी-कभी तो अब जो अधिकतर जो नए कपल हैं वो देखने में आपको मिलेगा कि जो पहले तो केवल लेडीज़ ही इस व्रत को रखती थी, अब जो पुरुष हैं वो भी लेडीज़ों के साथ उनके लिए, उनकी लंबी उम्र की आयु के लिए, अपने प्यार की मधुरता को बढ़ाने के लिए इस व्रत को रखने लगे हैं। तो ये बहुत ही सुखद एक आनंद देने वाला एक क्षण होता है जो इस दिन को मनाया जाता है। तो इस दिन का भरपूर फ़ायदा आप उठाइए और इस बार तो और भी अच्छा है क्योंकि इस बार संडे है। तो आपके जो हस्बैंड हैं वो उनको ऑफ़िस नहीं जाना होगा, किसी वर्क पे नहीं जाना होगा, वो फुल डे आपके साथ वर्क करेंगे घर पे यानी कि आपका हाथ बटाएँगे। नहीं बटाएँगे तो बँटवाइए प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आपने नॉर्मली सुना होगा कि उस दिन जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हमको किसी चीज़ को काटना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आखिर इनके पीछे लॉजिक क्या है? ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? कुछ जो हमारे पुराण हैं उनमें बताया गया है कि जो हमारे देवी देवता होते हैं यानी कि जो हम नहीं देख पाते हैं, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जिनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, वो कहीं न कहीं जो हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं, नेगेटिव भी करते हैं और प्लस भी करते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ऐसी चीज़ें करते हैं तो कहा जाता है कि जैसे भगवान का हम व्रत रखते हैं और हम सिलाई से जैसे कपड़े की तुरपाई कर रहे होते हैं, उसको बंद कर रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि भगवान का जो अगर वो कुछ हमको बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उनका जो मुँह है वो सिल रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। अभी तक शायद आपको नहीं पता होगा कि ऐसी चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे कहीं से पता चला और मैं आपको आज इस शुभ अवसर पर साझा कर रही हूँ। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी चीज़ को काटना चाहिए। कहा जाता है कि कैंची जब हमारा व्रत होता है हमको नहीं चलानी चाहिए और ना ही हमको सब्जियां काटनी चाहिए। तो ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि उस दिन आपको किस सब्जी को प्रिपेयर करना है यानी कि कौन सी सब्जी वगैरह बनानी है, उस चीज़ को आप पहले से ही ऐसी चीज़ों को कट अगर करनी है तो आप कट करके रख सकते हैं पहले ही फ्रिज में और उस दिन आपको जो बनाना है वो बनाइए। फिर बात मैं करूँगी कि उस दिन जो कुछ लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि अब उनका फ़ास्ट होता है, उन पे अब टाइम नहीं कटता है कि उनको भूख लग रही होती है। तो उसके लिए आप जो सुबह सर्गी खाते हैं उसमें आप ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपको ज़्यादा टाइम तक एनर्जी देती हैं। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि वो प्रोटीन जो है उसको पचने में थोड़ा टाइम लगता है और जब वो पचता है धीरे-धीरे करके, तो वो धीरे-धीरे करके ही आपकी बॉडी को एनर्जी करता है और एनर्जी देता है और आपकी एनर्जी वहीं रहती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर आप थोड़ा-सा कम रखेंगे यानी कि मीठी चीज़ों की आप मात्रा थोड़ी कम रखिए, प्रोटीन डाइट को आप थोड़ा बढ़ा दीजिए और जो ऑयली चीज़ें हैं वो भी आप थोड़ा-सा कम रखेंगे और जूस वगैरह जो फ्रूट वगैरह होते हैं ये हमको एनर्जी देने में बहुत ही अच्छी हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को भी ठीक रखते हैं। तो इन चीज़ों का सही रूप से सही मिश्रण करके आपकी बॉडी को क्या जचता है यानी कि आपकी बॉडी किस पर किस चीज़ की रिएक्ट करती है। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो प्लीज़ सुबह ज़रूर पी लीजिएगा, नहीं तो आपके पूरे दिन सिर में दर्द रहेगा। तो ऐसी चीज़ों से या फिर आप टैबलेट वगैरह लेती हैं तो उसको आप मॉर्निंग में जब आप सर्गी लेते हैं उस दिन खा लेनी चाहिए। मैं सर्गी के बारे में एक अलग वीडियो बनाई है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। आज मैं बात कर रही हूँ कि
करवा चौथ वाले दिन हमको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, हमको कैंची नहीं चलानी है, हमको चाकू नहीं चलाना है, यानी कोई भी धार वाली जो चीज़ है हमें उससे दूर रहना है, हमें उसका यूज़ नहीं करना, ना ही प्रयोग करना है। दोपहर के टाइम में जो लेडीज़ हैं वो करती हैं, या तो सो जाती हैं या फिर अब उनका मन नहीं लग रहा है तो खेलने लग जाती हैं ताश। आप और गेम खेलिए, लेकिन ताश जो होता है वो एक बर्बादी की निशानी माना जाता है। तो उन चीज़ों का, ऐसे गेम ना खेलें जो सही नहीं होते हैं, जुए के रूप में इसको माना जाता है। तो आप ताश का यूज़ ना करें उस दिन। और अगर आपको गेम खेलने हैं, किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए कि चलो अब मैं अपनी सहेली के यहाँ जाती हूँ, उसकी चुगली करनी है, उसकी चुगली नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। किसी की चुगली नहीं करनी है, बड़ों का हमेशा आदर करना है, छोटों को भी बहुत प्यार देना है, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूँगी कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि जो करवा चौथ वाले दिन है, सारी चीज़ें हमको नई यूज़ करनी होती हैं, यानी कि जो हमारा मेकअप होता है, जो हमारा ड्रेसअप होता है, वो सारी चीज़ें हमको नई यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो उनका पुराना मटेरियल होता है, जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं, मेकअप से रिलेटेड होती हैं, सुहाग से रिलेटेड होती हैं, उनको वो क्या करते हैं कि कहीं और, यानी कि डस्टबिन में फेंक देते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ासकर उस दिन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जो चीज़ें हैं वो कहीं आप किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं, या फिर किसी बहते हुए जल में आप उनको प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन सुहाग की जो चीज़ें हैं वो ना तो किसी को देनी चाहिए। जो अपनी सुहाग की चीज़ें, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो ना तो किसी और को देनी चाहिए और ना किसी और की खुद को लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? माने जाता है जो हमारी चीज़ है, जो हम यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, उसमें हमारी जो वाइब्रेशन है वो उस चीज़ में आ जाती हैं। उस चीज़ की वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है, हमारी जो वाइब्रेशन है उस चीज़ के अंदर आती हैं। तो जो वो हमारी एनर्जी थी, वो हम अपनी एनर्जी किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं, यानी कि हम अपने, जो हमारी फीलिंग्स थी हमारे पति के लिए, वो हम अपने द्वारा किसी और को दे रहे हैं, और किसी और की जो चीज़ हम लेते हैं, यानी कि किसी और की वाइब्रेशन हम खुद ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ासकर सुहाग की चीज़ों में, आप और चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी-कभी कुछ चीज़ें आपको, जैसे कि कभी-कभी होता है कि बिंदी माँग लेते हैं लोग बाग, तो आप एक बिंदी का पत्ता अलग से रखिए लोगों के लिए। उसमें आप उनको वो दे सकते हैं, कितनी भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो आप खुद यूज़ कर रहे हैं वो कभी किसी और को ना दीजिएगा। तो आज आपने जाना कि हमको कभी किसी को साथ अपनी जो सुहाग की चीज़ें हैं वो नहीं शेयर करनी चाहिए, ना ही कोई भी धार वाली चीज़ जो होती है उससे किसी चीज़ को हमको कट करना है, ना किसी की बुराई करनी है, ना चुगली करनी है, ना ताश के पत्तों के साथ खेलना है, और अपने अंदर किसी और का भाव नहीं आने देना है। यानी कि आपकी यादों में कोई और है, आपका पति कोई और है, तो इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके मन के अंदर कोई और है, आप रख व्रत किसी और के लिए रही हैं, तो उन चीज़ों का क्या होता है, एक गलत जो इफ़ेक्ट आता है वो आपके शरीर पर पड़ता है, और कहीं न कहीं आपके ऊपर वो धीरे-धीरे करके इफ़ेक्ट डालता जाता है, जो आपके रिश्तों में एक दरार पढ़ने के लिए काफ़ी रहता है। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा, और इस दिन खूब सजिए संवरिए। 16 श्रृंगार आज के दिन ज़रूर करने चाहिए, चाहे थोड़ा करिए, चाहे ज़्यादा करिए, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है वैसे, लेकिन हो सके तो 16 श्रृंगार ज़रूर करिएगा। और मेरी 16 श्रृंगार वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, कि अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि 16 श्रृंगार में कौन-कौन से श्रृंगार आते हैं, तो आपको पता चल जाएँगे, और वो किस तरह से आपको यूज़ करने चाहिए और कब यूज़ करने चाहिए। ख़ास तौर पे लेडीज़ों को यही नहीं पता होता है कि उनको कब वो कौन-सी चीज़ कब यूज़ करनी चाहिए, कि उनको जो जैसे चूड़ियाँ पहननी होती हैं, बिछुए लगाने होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं दूसरी वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि आपको वो कब पहननी चाहिए और उनका क्या फल होता है। अभी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।